यूपी में मौसम रोज अपने तेवर बदलते नजर आ रहा है। सोमवार को कड़ाके की ठंड के बाद मंगलवार को भी मौसम के तेवर तीखे रहे। सुबह कोहरे की चादर फैली तो सड़कों पर दृश्यता शून्य हो गई। दोपहर में मौसम खुला लेकिन ठंड पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं बुधवार को लखनऊ सहित 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का असर न केवल सड़कों पर दिख रहा है बल्कि अब इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। बढ़ती ठंड के साथ बीपी और दिल की बीमारियों से जुड़े लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। राजधानी लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है। सिविल, बलरामपुर और लोकबंधु अस्पताल में बीपी और हार्ट के मरीजों की संख्या 35% तक बढ़ी है। हार्ट और बीपी के मरीजों को ठंड में निकलने से बचना चाहिए। ठंड में हार्ट और बीपी के मरीजों को सुबह शाम टहलने से भी परहेज करना चाहिए। जब भी जाड़ा स्टार्ट होता है, जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं या हार्ट फेल के मरीज होते हैं या हार्ट की गति के रुक जाने के मरीज हैं, उनकी संख्या 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक से बचाव के लिए मरीजों को सर्दी से बचना चाहिए। सर्दी से बचने के लिए मरीजों को जिस कमरे में रह रहे हो उसका टेम्परेचर जो है ना सामान्य रहना चाहिए, और टेम्परेचर सामान्य रखने के लिए आप ऑयल ब्लोअर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रोज बिगड़ते मौसम ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और अपने न्यूनतम स्तर को छू रही है। इटावा में 2.6 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर 4.5 डिग्री सेल्सियस, कानपुर 4.6 डिग्री सेल्सियस, महाराजगंज 5.2 डिग्री सेल्सियस, आजमगढ़ 5.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान वाले जिले रहे, जिसका असर लोगों के जनजीवन पर साफ पड़ रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बांदा जिले के कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। आरोप पत्र दाखिल होने के 56वें दिन फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने रेप के दोषी अमित रैकवार को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे दोषी को कम सजा देने का मतलब पीड़िता के साथ अन्याय होना है। इसे तब तक फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसका दम न टूट जाए। दोषी घटना के समय से ही जेल में निरुद्ध है। अब पूरे मामले पर भी एक नजर डालते हैं। 25 जुलाई 2025 को आरोपी अमित रैकवार ने 6 साल की बच्ची को लालच देकर घर बुलाया। आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और उसे बुरी तरह से पीटा था। मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर में 18 जगह गंभीर चोटें मिली। उसका बायां हाथ भी टूट गया। इस मामले में 12 नवंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें कुल 10 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। इसके बाद 6 जनवरी 2026 को कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस तरह के कृत्य इसको आज मृत्युदंड माननीय जज साहब जो प्रदीप कुमार मिश्रा जी हैं, आज इसको 137(2) में 7 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, सजा न देने पर वो जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोरा कारावास, और 117(2) जो हाथ तोड़ा था उसमें 7 वर्ष का कारावास, 5,000 जुर्माना, और इसी प्रकार 118 जो जीप काटी थी पुरानी धारा 3 से 26 के 10 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना, कुल मिला के 25,000 रुपये जुर्माना, और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड की सजा दी गई है। और मृत्युदंड ऐसी सजा दी गई है कि वो जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए तब तक इसको फांसी पर लटकाया जाए। इस मामले में महज 56 दिनों में सारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 46 पन्नों का फैसला सुनाते हुए आरोपी पर मृत्युदंड के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले को सुनकर बच्ची के माता पिता ने कहा कि आज उनकी बेटी को न्याय मिला है।